आज शाम का ये जाम, साल के आखिरी शाम के नाम। 2020। इस साल ने हमें बहुत कुछ अलग दिखाया है। किसी को अलग सवेरा दिखाया है तो किसी को अलग शाम दिखाई है, किसी को चार दीवारी का अकेलापन दिखाया है तो किसी को चार अपनों के साथ वक्त दिलाया है। अब तक लड़ते आए हैं, आगे भी लड़ लेंगे। लड़ने में मज़ा बहुत आया है। जी, मेरा नाम है समीर और पेश है आपके सामने ये खूबसूरत सा गाना। फिर याद मजबूर क्या कीजिए, रास्ता रहना दूर क्या कीजिए। दिल कह रहा उसे मुकम्मल कर दिया, वो जो दबी सी आँच बाकी है, वो जो दबी सी आँच बाकी है। कबीर, कबीर सिन्हा। यस। मैं मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए कहीं दूर। कबीर, हम्म। एक लड़की आएगी तेरे यहाँ, प्लीज अंदर ले लेना, उसे मैंने ही भेजा है। लड़की? कौन सी लड़की? और नाम क्या है उसका? पाखी। क्या काम है उसका? अरे देख, मैंने तुझे बोला था ना, देख वो भी नई लड़की है। मैं जानता हूँ तुझे नफरत है ऐसे लोगों से, पर कौन हो तुम? हाँ, और क्या करती हो? वो आ गई है क्या उधर? कबीर, मेरी बात सुन, प्लीज गुस्सा मत होना। वो भी बेचारी बच्ची है 20 साल की, उसका ये पहली बार है। कबीर, तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ, इतनी कम उम्र में ये सब करने? तुम्हारे घर वालों पे क्या बीत रही होगी ये तुम नहीं जानती। शर्म उसे आती है जिसे अपने होने पे गुरूर हो। जिंदगी ने खुद पे गुरूर करने का मौका ही नहीं दिया कभी। आर्यन, मैंने तुझे कहा था मुझे वैसे लोगों से घिन आती है। मैं इसे वही भेज दूंगा जहां से ये आई है। कैसे भेजेगा तू उसे? कर्फ्यू लगा है अभी सुबह के 9 बजे तक। अगर तू अभी निकलता है तो पकड़ा जाएगा, और इसके साथ देखेंगे तो जेल में डाल देंगे तुझे, और उस लड़की का गलत फायदा उठाएंगे वो अलग से। तू क्या ये चाहता है? मेरी बात सुन कबीर, उसको कल तक घर पे रहने दे, वो खुद चली जाएगी कल। तू मेरी बात समझ रहा है कबीर? तू मुझे कर्फ्यू के बाद मिल। हाँ, मिल लूंगा, पहले पाकी को फोन दे। हम्म 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 हम्म
खाना नहीं खाया तुमने? अब इसके आगे क्या? कहानी आगे कैसे बढ़ेगी? तुम मुझे अपनी दुख भरी दास्तां सुनाओगी, मैं तुम्हें रुकने कहूंगा, फिर मैं अपनी दुख भरी दास्तां सुना के तुम्हारा दिल जीत लूंगा। हम साथ रहेंगे, दुनिया के दंगे हमारे रिश्ते की वजह से होंगे, और आखिर में हम मारे जाएंगे। कहानी खत्म। कल तक घर में रहने से मना कर रहे थे, आज एक रात मरने की बात कर रहे हो। एक रात में इतना बदलाव अच्छी बात नहीं है साहब। परेशान मत होइए, मेरी वजह से आपके गालिब के दर पे कोई दाग लगने नहीं दूंगी। मैं इस कहानी के शुरू होने से पहले ही निकल जाऊंगी अपनी कहानी जीने, शाम तक किसी और के घर का दरवाजा खटखटाने। इस कहानी का इंतजाम हम दोनों के अलग रास्तों से गुजर कर होगा, ये मेरा वादा रहा आपसे। आर्यन ने बताया नहीं तुम इतनी बोलती हो। क्या हुआ साहब? कुछ नहीं। नाइन 30। क्या हुआ साहब? आज तुम्हें किसी और का दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं है। कपड़े बदल लो पाकी, सुबह हो गई। इस बार मैं चलूँ आपके साथ?
सामान लेने। अब तो बाहर भी जा सकते हैं ना, मैं मास्क डालूंगी। ज़रूरत नहीं है, ये सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से लाइन बहुत लंबी होती है, बहुत देर खड़ा रहना पड़ता है। तुम यही रहना। पर चलेगा मुझे, इतने महीनों से किसी को देखा नहीं है, थोड़े लोग दिख जाएंगे, बात कर सकेंगे। वही तो, लोग दिखेंगे, बातें होंगी, और हमारा लॉकडाउन इतना भी खुला नहीं है कि हमें बाहर खुले में जीने की आज़ादी है। और अभी फ़िलहाल दुनिया से खुद को छुपाना पड़ेगा जीने के लिए। छुपकर जिया नहीं जाता साहब, उसे घुटकर मरना कहते हैं। बाहर कभी ना कभी तो जाना ही पड़ेगा, सच का सामना करना ही पड़ेगा, फिर चाहे जिए या मरे। इतना आसान नहीं है पाकी सच का सामना करना। शायद, पर अगर सच का सामना ही नहीं करना तो इस कहानी को ख़त्म कर देते हैं ना। इस झूठ के मुखौटे में कितना दिन जी पाएंगे साहब? जितना ज़्यादा वक्त हम इस झूठ को जिएंगे उतना ज़्यादा उसे सच मान लेंगे। फिर उसके सच ना होने का दर्द मैं शायद बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अरे तुम सामान ना लाने की वजह से इतना परेशान क्यों हो गई? आज तुम जाकर लेके आना, मैं तुम्हारा इंतजार कर लूंगा, ठीक है? आपको किस बात का डर है साहब? आप साफ बात करने से क्यों मुंह करते हो? क्या आपको मेरी मौजूदगी से कोई तकलीफ है? क्या आपको मेरे साथ दिखने से शर्मिंदगी महसूस होती है? इसलिए क्योंकि मैं एक वैश्य हूँ। ये क्या बातें लेकर बैठी हो तुम सुबह सुबह? सब यही बोलते हैं कि इस पैंडेमिक के टाइम बस घर से काम से बाहर जाइए, एक साथ बाहर मत जाइए, यही बोला है। बस वही समझा रहा था मैं तुम्हें। अगर आज तुम बाहर जाना चाहती हो तो चली जाओ, कल मैं चला जाऊंगा। इसमें इतना भावुक होने की क्या जरूरत है? और तुम खुद को वो मत बुलाओ, तुम वो नहीं हो। मैं क्या नहीं हूँ साहब? एक वैश्य। खुद को उस घिनौने शब्द से तुलना मत करो पाखी। पर वो मेरी सच्चाई है, मैं हूँ एक वैश्य। उसकी वजह से मैं यहाँ आई थी, भूल गए? अगर उसके वजह से मैं घिनौनी हूँ तो वही सही, पर ये मेरा सच है साहब। आप कब तक मेरी सच्चाई टालकर जीते रहेंगे? अब कब तक इस झूठ में जिएंगे साहब? मैं एक वैश्य हूँ, मैं एक वैश्य। बस करो पाकी, बस करो। मैं जानता हूँ तुम एक वैश्य हो, और मुझे घिन आती है सोचकर कि तुम्हें वो खुद को बुलाने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं है। और हाँ, मुझे घिन आती है तुमसे, तुम्हारे काम से और तुम्हारी सारी जात से। हम भी इंसान ही होते हैं साहब, आप जैसे ही लोग होते हैं, बस जो खुद के शरीर को बेचकर। चुप कर, तू अपनी ये वैश्य की जुल्म भरी दास्तां अपने पास रखना, मुझे समझाने की जरूरत नहीं इस बारे में। और तू उसे क्या समझाएगी जो खुद एक वैश्य का बेटा है? बाकी तुम्हें एहसास भी नहीं है मैंने कितनी कोशिश की है सच्चाई से भागने की। तुम्हें ये सब आसान लगता है। हाँ, बचपन से सिर्फ सबके ताने सुनते आया हूँ, एक वैश्य का बेटा, उसके अलावा मुझे किसी और ने जाना ही नहीं है। तुम्हें पता भी है कैसा होता है वैश्य का बेटा होना और इस समाज में रहना? हाँ, मैं कैसे उस दलदल से निकला हूँ बस ये मैं जानता हूँ। और हाँ, मेरे आज को मैंने मेरे कल से छुपा कर रखा है, शायद इसलिए मैं आज जी पा रहा हूँ। तो प्लीज मुझे माफ कर देना अगर मैं तुम्हारी सच्चाई को टाल रहा हूँ, और इस रिश्ते को जो भी है हमारे बीच, मैं उसे पूरी दुनिया के सामने नहीं लाना चाहता। हमारा कोई रिश्ता नहीं साहब, हमारे बीच कुछ भी नहीं। अगर होता तो आप मेरी इज्जत करते। जिस रिश्ते में इज्जत और भरोसा ना हो उसका कोई अंजाम नहीं। हमारा कोई रिश्ता नहीं।
कबीर, आर्यन, तू यहाँ कैसे? अरे भूल गया, तो मुझे लॉकडाउन के बाद मिलने वाला था। हाँ हाँ, पर ऐसे अचानक, कोई फोन नहीं। साले, अभी आने से पहले फोन करना पड़ेगा। ये गई नहीं यहाँ से अब तक। कर्फ्यू इतना लंबा चलने वाला है, ये मुझे पता नहीं था। मजाक मत कर आर्यन। मैं मजाक कर रहा हूँ? अच्छा चलो फिर, ये भी ठीक है। देख, ऐसा कुछ नहीं है जैसे तू समझ रहा है। ये इस लॉकडाउन में कहाँ जाती, इसलिए उससे यही रहने कहा था। और वो रुक भी गई इतने महीने। चाय लेंगे आप? तो आप यहाँ चाय भी बनाती है? फिर बिल्कुल पिएंगे। घर अलग लग रहा है। कहाँ अलग? वही तो है। हाँ, मकान वही है, बस अब घर सा लगने लगा है। तो भाभी को लेकर कभी घर आया कर। बकवास मत कर आर्यन। वो यहाँ बस कुछ दिन रह रही थी, और कुछ नहीं है। तू किसे झूठ बोल रहा है कबीर? इस घर को देख, खुद को देख। पता नहीं तुम दोनों इतने वक्त साथ कैसे रहे, पर अब इसके आगे का कुछ सोचा है तूने? तू ये सारी बातें मुझे यहाँ सुनाने आया है? नहीं कबीर, तुझे पूछने आया हूँ, ये क्या चल क्या रहा है तेरे साथ? मैंने उसे जिस दिन यहाँ भेजा था, मैं मेरे नॉन प्रॉफिट महिला सामान्य कमेटी से उसके एरिया में गया था, वहां के सेक्स वर्कर्स जो बहुत बुरे सिचुएशन में थे उनकी हेल्प करने। तब मैं पाखी से मिला और समझा कि ये लड़की इस दलदल में बुरी तरह फंस गई है। जिनके लिए पाखी काम कर रही है वो अच्छे लोग नहीं है कबीर। इसीलिए मैंने उसे क्लाइंट के बहाने वहां से निकालने की कोशिश की थी, ये सोच के कि तू उसका कभी भी गलत फायदा नहीं उठाएगा। और मैं जानता हूं मेरी गलती थी उसे यहां भेज के, और मैंने आगे का सोचा नहीं था। पर उस वक्त मुझे सिर्फ तेरा नाम याद आया था, ये सोच के कि तू उसका कभी भी गलत फायदा नहीं उठाएगा। पर मैं गलत था। क्या गलत था? हाँ, क्या गलत फायदा उठाया मैंने आज तक पाखी का? उसको हाथ तक नहीं लगाया मैंने, उसका ध्यान रखा, उसकी देखभाल की है वही मैंने। तो, तूने उसे एक झूठा दिलासा दिया, उसे वो दुनिया दिखाई जिसमें शायद वो जीना चाहे। पर क्या तू उसे हकीकत में बदल पाएगा कबीर? तू कभी उसके कल को स्वीकार कर पाएगा? क्या तू उसे प्यार कर पाएगा? प्यार ही सब कुछ नहीं है आर्यन। मुझे मेरी वजह से और एक औरत को उसी गली से गुजरते देखने की हिम्मत नहीं थी, तो सोचा यही सही, उसे यहाँ रखना ही सही समझा मैंने। तू समझ रहा है तू क्या बोल रहा है कबीर? तू उसे अभी अपने हमदर्द की जगह दे रहा है, पर उसे वो दर्जा नहीं दे पा रहा। अगर तू उसे पूरी तरह अपना नहीं सकता तो फिर उसको यहाँ रख के उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहा है? तू सबसे बड़ा कायर है कबीर। तू उसे आज यहाँ रख के उसके कल को टालने की कोशिश कर रहा है, जो सिर्फ तब मुमकिन है जब तू उसके आज को पूरी तरह स्वीकार कर लेगा। तुझे उसे बहुत पहले ही भेज देना चाहिए था, यहां से दूर। आर्यन, तूने ही कहा था जहां वो काम करती है वो लोग गलत है, तो अब मैं ये जानते हुए भी उसे वही भेज दूं? तू अब उसे वहां भेज ही नहीं सकता। तू जानता भी है सेक्स वर्कर्स की इस कोविड के बाद क्या हालत है। उनको हम जैसे नॉन प्रॉफिट कमिटीज जाके राशन और मास्क देते हैं, पर वो भी रोज नहीं दे पाते। गवर्नमेंट से भी सिर्फ 500 रुपया महीना मिलता है इनको इस जनधन योजना से, और वो भी बस 3 महीनों के लिए। तो पाखी का यही रहना ही सही है ना? मैं उसका ख्याल रख रहा हूँ, उसकी देखभाल कर रहा हूँ। तो फिर मैं उन सभी को यहाँ ले आता हूँ, तो उन सब का भी ख्याल रख, सिर्फ पाखी का ही क्यों?
मैं तुझे फिर से पूछता हूँ कबीर, क्या तू उसे चाहता है? क्या तू उसे वो सम्मान दे पाएगा जो हर एक औरत का हक है? क्या तू उसे बाहर सबके सामने सर उठाकर ले जा पाएगा? अगर नहीं तो फिर ये गलत है। नहीं, मुझे उससे कोई लगाव नहीं है और ना ही प्यार है। बस उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था और कुछ नहीं। तो फिर इस गलती को और बढ़ावा नहीं देते? मैं आज ही पाकी को ले जाता हूँ AWC के वुमेन ऑर्गेनाइजेशन में। वहां एक पहचान है मेरी, संभाल लेंगे उधर उसे। ठीक है? पाकी, पाकी बाहर आओ। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ कि तुम्हें इतने दिनों तक यहाँ रहना पड़ा जब बात सिर्फ एक रात की हुई थी। और देखो, तुम एक अच्छी लड़की हो, तुम्हें ये काम करने की जरूरत नहीं है। तुम ही मेरे ऑर्गेनाइजेशन में रह सकती हो, वहां तुम्हारा वो ख्याल रखेंगे और तुम्हारी मदद करेंगे। ये लो पैसे इतने दिनों के। और चलो तुम्हारा सामान ले लो, मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ। साहब, मैं जाऊं? यहाँ रह के कोई फायदा नहीं होगा पाकी, तुम यहाँ काफी देर रुक चुकी हो। चलो। आपके इस गालिब चेहरे पे परवाह की लकीर सिमट रही है। आपके कायर फितरत पर शोभा नहीं देता साहब। मैंने कहा था ना आपसे, इस कहानी का इंतजाम हम दोनों के अलग रास्तों से गुजर कर होगा। ये मेरा वादा था आपसे। वो जो अधूरी सी आज बाकी है, वो जो रुकी सी सांस बाकी है, वो जो रुकी सी आज बाकी है। थैंक यू। बीस ये साला 20 भी मेरी जिंदगी के जैसा बिकाऊ निकला। जहन्नुम ने खरीद कर जन्नत का इंतकाम कर डाला।